हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है अपमान। सुबह का समय था। उसी समय जब सरिता को नवीन ने बताया, सुनो सरिता, आज मेरी वीना दीदी आ रही हैं और शाम को नीना भी पहुंच जाएगी। तब सरिता ने कहा, अरे सुनो, बड़ी दीदी को कचौड़ी बहुत पसंद है। वो आप शाम को आते वक्त नाश्ते के लिए लेते आना, और मैं पनीर की सब्जी के साथ पुलाव भी बना लूँगी। पूड़ी तो बनेगी ही। ठीक है, नीना भी आ रही है, उसकी पसंद का भी कुछ बना लेना। तब सरिता बोली, आज नीना दीदी क्यों आ रही हैं? अरे बीना आ रही है तो उसका मिलना भी हो जाएगा और साथ में उसका कुछ दिन रहना भी हो जाएगा। सरिता की बड़ी नंद बहुत पैसे वाली है, इसीलिए बीना दीदी की सरिता के मन में बहुत इज्जत है। वो चाहती है कि उनकी आवाभगत में कमी ना रहे। और नीना छोटी नंद है, उसकी शादी कम पैसे वालों के यहाँ हुई। वह लोकल ही है, जिसके कारण सरिता के मन में आदर भावना के बराबर ही था। थोड़ी देर बाद जब नीना दीदी आती हैं, तब सरिता पूछने लगती है, अरे दीदी आ गई, बैठिए मैं पानी लाती हूँ। अच्छा दीदी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। तब बीना दीदी ने कहा, भाभी मैं दूध वाली चाय नहीं पीती हूँ, मेरे लिए ब्लैक टी ही बनाना। बड़े ही खुश होकर सरिता ने कहा, आज दीदी आपको आना था तो मैंने तुम्हारे भैया से गर्मा गर्म कचौड़ी और खट्टा मीठा नमकीन भी लाने बोला है। तब बीना एकदम से बोली, भाभी क्या आपको इतना भी समझ नहीं आता कि जब मैं ग्रीन टी पी रही हूँ तो तेल से डूबी कचौड़ी कैसे खा सकती हूँ? कम से कम इतना तो सोचो। तब सरिता उदास होकर बोली, दीदी मेरा कचौड़ी मंगाना तो फालतू गया। तब बीना कहने लगी, अरे कचौड़ी फालतू क्यों गया? नीना आ रही है, शाम को उसे खिला देना। फिर सरिता ने कहा, ठीक है दीदी, उन्हें खिला दूंगी। और फिर बीना ने डाइटिंग वाला खाना खाया। थोड़ी देर बाद शाम हुई, तब नीना भी आ गई। दोनों बहनें बातें करती रहीं। वह बहुत संतोषी थी। बिना ना नुकिर किए ही कचौड़ी और खट्टा मीठा नमकीन भी खा लिया। उसके लिए भैया भाभी के प्रेम से बढ़कर कुछ न था। इस तरह दोनों बहनें भाभी भैया के पास रह गईं। फिर उनके विदा का वक्त हुआ तो सरिता ने सोचा, नीना दीदी को कुछ भी दे दो, बिना ना नुकुर किए सब कुछ ले लेंगी। और बिना दीदी के लिए उसने सोचा, बिना दीदी अच्छे पैसे वाली हैं, उन्हें ऐसा वैसा कुछ नहीं दे सकते। और उनके लिए सरिता अपनी हैसियत से बढ़कर सामान व कपड़े लाई। जब उन्हें वह सामान देने लगी तब वीना ने सामान देखकर कहा, अरे भाभी ये क्या लाई हो? कम से कम मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से तो देती। मैं ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ, मुझे आप पैसे ही दे दो। मैं और पैसे मिलाकर कुछ ढंग का अपने मन का ले लूँगी। इसे तुम नीना को दे दो, उसे कुछ भी चल जाएगा। इस तरह से पैसे वाली नंद की उसने बेइज्जती भी सह ली। और तो और बिना दीदी इतना तक कह गई, भाभी आप भी ढंग के कपड़े पहना करो। और वो दोनों अपने अपने घर चली गईं। कुछ दिनों के बाद सरिता की माँ को हार्ट अटैक आया। तब वह बहुत चिंतित हुई। उसे बहुत फिक्र हुई कि भैया की इतनी आमदनी नहीं है कि वह इलाज करा सके। तब उसके पति नवीन ने पूछा, अरे सरिता तुम इतनी बेचैन और परेशान क्यों हो रही हो, क्या बात है? मुझसे कहो, तुम्हारी माँ को या भैया भाभी को कोई परेशानी है क्या? तब वह फपक कर रो पड़ी और आंसू पोंछ कर बोलने लगी, मेरी माँ का हार्ट अटैक का तीसरा स्टेज है। मेरे भाई के पास इतने पैसा नहीं है कि इलाज करा सके। डॉक्टर ने 2.5 लाख का खर्च बताया है, अब कैसे इलाज होगा? उसी समय नवीन ने कहा, मेरे पास 2 लाख रुपए का प्रबंध है। कुछ का प्रबंध मैं अपने दोस्तों और व्यापारियों से करता हूँ। तब वह बोली, अजी सुनिए ना, बाहर क्यों हाथ पैर मार रहे हो? हम क्यों न बीना दीदी से ले लें? तब उसने बड़ी उम्मीद के साथ बीना दीदी को फ़ोन किया और कहा, दीदी मेरी माँ को इलाज के लिए 50-60 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, क्या मिल जाएंगे? तब बीना बोली, भाभी आप इतनी बड़ी रकम कैसे मांग सकती हो? ये पैसा क्या तुम्हारे भैया चुका पाएंगे? 2-4 हज़ार रुपये की बात होती तो दे भी देती। और झट से उसने बिना अपने पति से पूछे ही मना कर दिया। आज सरिता का दिल एकदम से टूट गया। जिसे अपना मानकर पैसे वाला समझकर उम्मीद की, उन्होंने ही मेरी उम्मीद पर पानी फेर दिया। काश मैं उन्हें पहले समझ पाती। उनका इतना मान सम्मान करती रही, बेकार ही रहा। आज वह समझ गई कि दीदी का ऊपरी दिखावा ही है, बाकी ये किसी के काम न आने वाली। फिर वह कुछ न बोली। आज उसे एहसास हो रहा था कि जिंदगी का अच्छा बुरा पल एक सीख ही देता है। वह अंदर तक टूट रही थी। उसके बाद डोरबेल बजती है और छोटी नंद नीना अपने गहने का डिब्बा देते हुए कहती है, भाभी ये लो, आप अपनी मम्मी का इलाज करा लो। आज ये देखकर उसकी आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तब सरिता भाभी ने पूछा, तुम्हें किसने बताया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है? फिर वह बोली, दीदी ने बताया कि आपको 50-60 हज़ार रुपये की ज़रूरत है तो मैं आ गई। मेरे पास नकद तो नहीं है, मैं ये ही ले आई। उन्होंने बताया कि वो नहीं दे सकती, पर मेरा मन नहीं माना। अरे दीदी आप रहने दो, हम लोग कहीं और से प्रबंध कर लेंगे। तब नीना ने कहा,
भाभी हम अपनों से ही उम्मीद करते हैं और अपने ही काम आते हैं। ये मेरे गहने हैं, इसे आपको देने में तुम्हारे जीजा जी को भी आपत्ति नहीं है। आज सरिता को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि मेरी सोच कितनी निम्न थी कि मैंने बड़ी दीदी को उनका पैसा देखकर इतना महत्व दिया और नीना को नहीं। पर आज नीना ने साथ देकर उसकी आंखें खोल दी। फिर नीना को गले लगाकर अपने किए कि उसने नीना से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे तो आपसे उम्मीद नहीं थी दीदी, आपने मेरा साथ दिया और काम आई। आज नज़र और मेरा नज़रिया ही बदल गया। अब मुझे समझ आ गया कि पैसा देखकर नहीं, बल्कि जहाँ प्रेम और अपनापन होता है, जो दुख तकलीफ में साथ दे उसको ही मान सम्मान देना चाहिए। कभी पैसा देखकर व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस तरह उसने नीना के गहने गिरवी रखकर माँ का इलाज कराया और धीरे धीरे गिरवी रखे गहने भी नवीन ने छुड़ाकर बहन को लौटा दिए। आज उसकी इज्जत भाभी भैया की नज़रों में पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। समय के साथ सब पता चल जाता है, किसी के दिखावे से नहीं बल्कि आपसी व्यवहार को देखकर मान सम्मान देना चाहिए, जैसा सरिता को एहसास हुआ। क्योंकि आज पैसा है कल नहीं है, तब व्यवहार और अपनापन ही काम आता है। झूठी शान और रहन सहन से प्रभावित नहीं होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।